देवी के 51 शक्तिपीठ बनने के पीछे की जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार भगवान शिव की पहली पत्नी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल में, जिसको वर्तमान में हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सर्व नाम का एक महायज्ञ किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भगवान शिव की पत्नी, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, वह बिना आमंत्रित किए और अपने पति के रोकने के बावजूद उस यज्ञ में शामिल हो गईं। उस समय यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता से भगवान शिव को आमंत्रित न करने की वजह पूछी और अपनी नाराजगी प्रकट की। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को अपशब्द कहे, जिसके अपमान से पीड़ित होकर सती ने यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध की वजह से उनका तीसरा नेत्र खुल गया और वे क्रोध की वजह से तांडव करने लगे। इसके पश्चात भगवान शिव ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यज्ञकुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाला और कंधे पर उठा लिया और दुखी मन से वापस कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। इस दौरान देवी सती के शरीर के अंग जिन जगहों पर गिरे वह स्थान शक्तिपीठ कहलाए, जो कि वर्तमान समय में भी उन जगहों पर स्थित हैं और आज भी पूजे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पीठ स्थान: किरीटकोण ग्राम, मुर्शिदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल में देवी सती का मुकुट गिरा और वे विमला कहलाईं। मणिकर्णिका घाट, काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में देवी सती की मणिकर्णिका गिरी और वे विशालाक्षी और मणिकर्णी रूप में प्रसिद्ध हुई। कन्याश्रम, भद्रकाली मंदिर, कुमारी मंदिर, तमिलनाडु में देवी की पीठ गिरी और वे श्रवणी कहलाईं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में कमलाधव नाम के स्थान पर सोन नदी के किनारे एक गुफा में देवी सती का बायानितम गिरा और यहाँ मां काली स्थापित हैं। सोन देश, अमरकंटक, मध्य प्रदेश में उनका दायानितम गिरा और नर्मदा नदी का उद्गम होने के कारण देवी नर्मदा कहलाईं। नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शिवालिक पर्वत पर स्थित है। यहाँ देवी सती की आंख गिरी थी। यहाँ देवी महिष मर्दनी कहलाती है। देवी सती की नासिका गिरी थी सुगंध, बांग्लादेश में शिकारपुर बरिसल से 20 किलोमीटर दूर सोंद नदी के किनारे। यहाँ देवी सुनंदा कहलाती हैं। अमरनाथ, पहलगांव, कश्मीर के पास देवी का गला गिरा था और वे यहाँ महामाया के रूप में स्थापित हैं। ज्वाला जी, कानगड़ा, हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ देवी की जीभ गिरी थी, उनका नाम पड़ा सिद्धिदा या अंबिका। जलंधर, पंजाब में छावनी स्टेशन निकट देवी तालाब में उनका बायां वक्ष गिरा और वे यहाँ त्रिपुरमालिनी नाम से स्थापित हुई। अंबाजी मंदिर, गुजरात में देवी का हृदय गिरा था और वे यहाँ अंबाजी कहलाईं। रामगिरी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में दायां वक्ष गिरा, यहाँ देवी शिवानी के नाम से पूजी गई। वृंदावन, भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास उत्तर प्रदेश में देवी सती के केशों का गुच्छा और चूड़ामणि गिरी और यहाँ देवी उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। शुचितीर्थम शिव मंदिर के पास कन्याकुमारी, तमिलनाडु में ऊपरी दाढ़ गिरी और उनका नाम पड़ा देवी नारायणी। पंचसागर में देवी सती की निचली दाढ़ गिरी और यहाँ देवी वाराही के नाम से जानी गई। बांग्लादेश के करतोय तट, भवानीपुर गांव में देवी के बाएं पैर की पायल गिरी और वे यहाँ अर्पण नाम से प्रसिद्ध हुई। श्री शैम, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश में देवी सती के दाएं पैर की पायल गिरी और यहाँ देवी स्थापित हुई देवी श्री सुंदरी के नाम से। पश्चिम बंगाल के विभास, तामलुक, पूर्व मेदिनीपुर जिला में देवी कपालिनी का मंदिर है, यहाँ देवी सती की बाईं एड़ी गिरी थी। प्रभास, जूनागढ़ जिला, गुजरात में देवी सती का आमाशय गिरा था और यहाँ वे चंद्रभागा के नाम से पूजी जाती हैं। भैरव पर्वत पर क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी, मध्य प्रदेश में देवी के ऊपरी होंठ गिरे थे, यहाँ वे अवंती नाम से जानी जाती हैं। जन्मस्थान, नासिक, महाराष्ट्र में देवी की थोड़ी गिरी और देवी भरामरी रूप में स्थापित हुई। सर्वशैल राजमहेंद्री, आंध्र प्रदेश में उनके गाल गिरे और देवी को नाम मिला राकिनी और विश्वेश्वरी। ये थे देवी के पावन पीठ स्थान।